आप बताएं सर क्या होगा इस बार? देखो सही आ रहा हूँ ना हमारा फिर तुझे पता बिल्कुल सही आ रहे हो, बताओ। देवबंद में तो जहाज ठाड़ो जनता को छलने वाला काम हो गया ना। बहन जी को जहाज ठाड़ो समुद्र में नोटन से भरे वो। अब वो अगर बहन जी ने को बोली तो बात जहाज हम छेदू बात जहाज हम छेदू योगी कर दे वो। मैं पूछता हूँ आपसे कि संभव है इतने लोगों को हर एक परिवार में युवाओं को? हाँ, हर युवा को जैसा पढ़ा लिखा है उस तरीका से उसी तरह का जॉब होना चाहिए। ये हर 10 किलो 20 किलो नारी उनके योग्यता के अनुसार कोई भी जॉब आप दो, चाहे प्राइवेट दो सरकारी दो, लेकिन दो होना चाहिए। ये कमी है और कोई कमी नहीं सरकार के अंदर। ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि लोग आगे बढ़ सके अपनी योग्यता के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार इस बार किसकी? ये योगी सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम खड़े हैं बलदेव विधानसभा क्षेत्र में जो मथुरा जिले में पड़ता है और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी पूरन प्रकाश को टिकट दी गई है। पहले से भी पूरन प्रकाश इस बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। प्रत्याशियों में कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिल रही है जनता में प्रत्याशियों के प्रति। तो अब लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में बलदेव विधानसभा क्षेत्र के लोग किसे चुनने वाले हैं। लोगों से ये भी पूछेंगे कि आखिर 5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने इस बलदेव विधानसभा क्षेत्र में क्या काम किया। तो अब ज़रूरी है कि लोगों से बात करें। क्या नाम है चाचा? फतेह सिंह। क्या लग रहा है फतेह सिंह जी, क्या होगा इस बार? इस बार लोकदल आएगा बलदेव क्षेत्र में। बलदेव क्षेत्र में वजह क्या रहेगी? वजह ये रहेगी विकास नहीं हुआ कुछ भी। और पार्टी आप अगर गांव में जाएं दीवाना कला में तो देखेंगे कि खरंजा जो 25 साल पुराना लगा हुआ है आज भी वो उसी स्थिति में है। पानी भरा हुआ है। आप पानी में कोई लोग बच्चे निकलते हैं, मोटरसाइकिल गिरती हैं, उसमें गिर जाते हैं। आप लोगों ने कभी मौजूदा विधायक से बात नहीं किया, संपर्क नहीं किया? जब पहली बार लोकदल से विधायक थे पूर्ण प्रकाश जी तब भी उनको लिखित में दी थी वो कि रेलवे फाटक से लेकर के आप इसको बैंक से होते हुए इस पर कई गाँव निकलते हैं, वहाँ होके कई गांव जाते हैं, आप इसको खरंजा करा दिए। तो उन्होंने हमसे ये कह दिया कि मैं आपके यहाँ वोटर मांगने नहीं आऊँगा और आप मुझे वोट मत देना। ये कौन सी बात हो गई सर? ये कौन सी बात हो गई? मतलब आप एक गली में गली मत बनवाओ और उसकी वोट आपको नहीं चाहिए। जनता तो मान लो आप वोट नहीं दिए फिर भी विकास तो आपका करना चाहिए ना। हाँ तो विकास उन्होंने अब बीजेपी में हुए तब भी मैं गया था, तब भी हमने कहा था एक हमारे पहले लोक दल से थे, फिर बीजेपी से आके एमएलए बने, उसके बाद अब फिर बीजेपी से टिकट लिया। हम गए, हाँ फिर भी हम गए, फिर भी हमने उनसे कहा तो उन्होंने लिख तो लिया लेकिन आज तक वो हुआ नहीं है, वैसे ही पड़ा है, आए नहीं क्षेत्र में। क्या कह रहे हैं? वहाँ जाते थे तो वहाँ कोई भी हमारी सुनता नहीं था। कहते थे विधायक जी के यहाँ, विधायक जी के यहाँ ऐसे टाल दिया जाता था और ये कहते थे हाँ होगी गार खड़े हों तो आप वोट मत देना। तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं दबंगई। दबंगे मतलब ये तो बात करने का तरीका नहीं हुआ ना। संदू हाँ आए ही नहीं है वो। जब आप वोट मांगने आ रहे हैं, बाकी कोई 5 साल में पूरे में कहीं भी आए हो तो बतावे वो। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है निष्पक्ष है, ईमानदार है, तो क्यों टिकट दे दी फिर? अब ये तो वही पार्टी वाले जाने, पैसे का जमाना है, कुछ भी हो सकता है टिकट का और कुछ पैसे का जमाना है मतलब? जमाना। यहाँ मथुरा में 2 वो मारे गए थे सुनार, 4.5 करोड़ की डकैती डरी, आज तक 2 पैसे नहीं मिले किसी कैंडिडेट को। बदमाश पकड़ लिए 24 घंटे में, पैसा कहाँ गया? जब मंत्री संतरी सरकार ने किया तो पैसा कहाँ गया? 4.5 करोड़ की डकैती सुनार के यहाँ होली गेट पे गिरी थी, 2 मांस मरे उसमें। ये चोरी करने वाले डकैती करने वाले पकड़ा गए? हाँ पकड़े गए, संग 24 घंटे बाद पकड़े गए थे। तो जो 4 करोड़ की चोरी हुई थी, जो जेवारात की तो चोरी हुई थी, वो तो मिले होंगे वापस? ना, कोई कुछ नहीं दिया है उन्हें। नहीं, पुलिस को मिले होंगे। ये तो पुलिस जाने, नेता नगरी जाने, सरकार जाने कहाँ गया माल। सजा हुई उन लोगों को? कुछ नहीं है, आज भी जेल में मैं, कुछ नहीं सजा हुई है, क्या हुई है। तो बलदेव क्षेत्र का क्या हाल है फिर? अब की बार तो आरएलडी आएगा, हाँ पक्का। अच्छा, इससे पहले बलदेव क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक किसे चुनते थे? यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल का ही विधायक अधिक चुने गए। बाबा की क्या स्थिति है? काम किया है? अब बाबा से काम थोड़ा चल रहा है, हमें बाबा से थोड़े मिलना है, लोकल विधायक से मिलना है हमें, तो हमें बाबा से थोड़े मिलना है। विधायक तो बाबा के ही है ना, बाबा के विधायक हैं तो काम तो इनसे हो रहा है या क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं? तो बताइए, बाबा देख रहे हैं कि कौन कौन से काम जा रहे हैं, ये विधायक नहीं जा रहे हैं। नजर में तो बाबा की ही होगी कि आखिर बलदेव में क्या हो रहा है।
बाबा की नजर में तो यही 125 टिकट कट रही थी, फिर 14-15 टिकट कटते ही भागते ही टिकट वहीं की वहीं रोक दी गई। क्या लग रहा है सर? श्रीकांत शर्मा ने खूब पैसा खर्च किया है, सब कुछ किया है, उनकी टिकट काट दी श्रीकांत शर्मा से। हाँ, माट विधानसभा क्षेत्र से एसके शर्मा की टिकट। शर्मा जी तो मथुरा से हैं। हाँ, वो तो मथुरा से हैं। एसके शर्मा की टिकट काट दी मार्च से, उन्होंने पूरी 5 साल मेहनत की, उनकी टिकट काट दी, दूसरे बंदे को दे दी। तो नाराजगी है जनता में टिकट के हेर फेर को लेकर, खूब नाराजी है साहब। आप बताएं सर क्या होगा इस बार? देखो सही आ रहा हूँ ना हूँ आ रहा हूँ, पहले तुझे बता। बिल्कुल सही आ रहे हो, बताओ। देवबंद में तिरंगा लहराया, सभी मदरसों में राष्ट्रगान शुरू हुआ, लाल चौक पे तिरंगा है, राफेल कश्मीर राफेल आए, अरुणाचल की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी जा रही है, पीओके की भी लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी है। छोड़िए सर, उत्तर प्रदेश के बारे में प्रदेश की बताएंगे हम आपको, बहुत अच्छी लड़ी जा रही है। पीओके की लड़ाई कोई अभी तो आधे से नेताओं को तो पता ही नहीं है कि पीओके है क्या, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैटर विधायक मतलब कैंडिडेट का है। मतलब बलदेव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ठीक नहीं है, पहले भी विधायक रहे हैं और काम सही से नहीं किए। काम सही ना, मुलाकात ही करते रहो तो बहुत है जहाँ अच्छा, तो मुलाकात भी नहीं हुई। मुलाकात चेहरा याद है भैया विधायक का? क्या विधायक का चेहरा याद है? हाँ, बलदेव विधानसभा में पूर्ण प्रकाश को पहले टिकट दी गई थी और पहले दीवाना कला की जनता ने जिता कर उनको भेजा था। जनता अपने कार्य के लिए उनके आवास पर जाती है, झूठे झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, कोई कार्य नहीं होता है। उनसे कहते हैं कि आपने मौके पर कोई भी क्षेत्र में आप गए ही नहीं है, आप काम कराइए, तो कोई काम नहीं होता है, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। कहते हैं कि अब नुकसान होगा इस बार लेकिन बीजेपी को। जो कार्यकर्ता थे वो भी नाराज हैं पूर्ण प्रकाश से, पार्टी से कोई नाराज नहीं है। बलदेव विधानसभा की पूरी जनता, नाराजगी बाबा से नहीं है, नाराजगी मौजूदा विधायक से। बाबा को क्या पता है कि टिकट किसको दी है, उनको तो अपने संगठन के आदमी इकट्ठे करके ले जाते हैं बाबा के पास, उनको बता देते हैं कि यहाँ इसको पार्टी को टिकट दिया जाए, बाबा तो टिकट दे देते हैं। लेकिन बाबा को मौके पर जाके पता करना चाहिए कि एमएलए किसको टिकट दे रहा है, उन्होंने पहले कार्य कुछ किया है कि नहीं किया है, उसको देखकर कैंडिडेट को टिकट दी जाए। ठीक है, क्या लग रहा है सर, क्या होगा? है जी, क्या होगा इस बार? जवाब तो नहीं, बैठ जाइए आराम से, इत्मीनान से बताइए। जवाब आरएलडी। आरएलडी क्यों होगी? ना विकास ना करो या पूर्ण प्रकाश ने, पूर्ण प्रकाश ने विकास नहीं किया ना प्रत्याशी गलत है। प्रत्याशी क्या कह रहे हो? हमारा जो प्रत्याशी चुना गया है वो गलत है, गलत है। वो गलत है। क्या होगा चाचा? वैसे भाजपा पे खुश हैं मगर यहाँ के प्रत्याशी से असंतुष्ट हैं। मतलब भाजपा के काम से केंद्र लखनऊ से खुश हैं, लेकिन बलदेव विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे नाराजगी है। से नाराजगी है। क्या करेंगे फिर इस बार? इस बार देखेंगे किसको वोट दें, सोचेंगे अभी। दूसरी ओर आपके पास ऑप्शन है, आरएलडी से सपा का गठबंधन है। आरएलडी को भी दे सकते हैं, बसपा को भी दे सकते हैं, ये तो फिर आगे हम। अच्छा, 2 ऑप्शन है आपके पास। और क्या? एक ऑप्शन आपके पास ओवैसी भी है। नो 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 नो, उसको कभी नहीं, कभी नहीं। हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। और कट्टर क्या 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 किसने कहा? हाँ बताइए। लास्ट मेरी सुनो, बात ये है कि हम जो सब बीजेपी के हैं, लेकिन प्रत्याशी हमारा गलत है और हम तिरंगे को वोट देते हैं। जाएंगे किधर? अब तो लोकदल जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। हाँ, अब तो और भी ऑप्शन है, लोक दल है, मायावती है, ओवैसी साहब है, सब आपके पास ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जात बरादरी पे वोट चलती रहती थी। आज से पहले अखिलेश, मायावती और जैन चौधरी नहीं थे, उनके पिताजी थे, वो कहाँ बिके जाके केंद्र में? कांग्रेस के लिए बिके कि नहीं बिके? तो यहाँ से वोट ये जातवाद पे ले जाते थे और वहाँ एक जगह पे अपने अपने हिसाब से बेच देते थे। लेकिन सवाल तो एक और उठता है ना, यही जयंत चौधरी की पार्टी थी जो कहती थी सपा गुंडों की सरकार है, और फिर उसी में जाकर मिल गई। गुंडा नहीं, हम जयंत चौधरी के साथ गुंडा सब में
ना गुंडा- गुंडा नहीं है। देखो अगले सरकार में गुंडा है तो ये तो जैन चौधरी दे लेंगे, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम इस कैंडिडेट के खिलाफ वोट डालने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये दोहरी नीति के बारे में मैंने कहा, ये नहीं कहा कि किस पार्टी में गुंडा है या नहीं है। चौधरी गलत है और अखिलेश गलत है, लेकिन इस कैंडिडेट के खिलाफ वोट डालने का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है, मतलब आप लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं, परेशान हो गए हैं मौजूदा विधायक। हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप? यही कह रहे थे गुंडा किसमें नहीं है, सब पार्टियों में गुंडा भरे हुए हैं। बताइए जब भरे हुए हैं तो क्यों बोले थे कि सपा गुंडों की सरकार है? कौन बोल आज जाकर मिल गए। बोलते हैं अमित शाह जी तो बोलते हैं इन्होंने गलत घर चुन लिया है। अरे मेरे भाई, सही को मेरे उन्हें क्या मेरे पता है? मेरे भाई, अगर आप आज कहोगे मैं बेवकूफ हूँ, मेरे ही साथ आकर मिल लोगे। आप बताओ ना, हाँ। जब जब उसे जाट आरक्षण को लेकर के उसमें केंद्र में पेश किया तो इन्होंने ही तो खारिज किया था। तब भी तो भाजपा सरकार थी उस केंद्र में, तब नहीं थे ये। अब जाटों की क्यों बात कर रहे हैं ये बताएं? अभी तो ये जो केवल जाट लाइट ही भाज रही है, अमित शाह जी भाज रहे हैं यूपी में, क्यों भाज रहे हैं? लेकिन तो जाट पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, जब तो नहीं थे वो, तब भी एक भी बार आए हो तो बताओ। लेकिन जाट तो समर्थन दे रहा है उन्हें। उन्हें कोई जाट नहीं है वहाँ, वो वैसे ही उनके मुर्गे ही। हाँ उनके मुर्गे ही। क्या लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदेश में नुकसान झेलना पड़ेगा? निश्चित झेलना पड़ेगा। मथुरा में देख लेना 5 सीटों में तो 4 उनके खाते में, अब देखना क्या आएंगी। कितने आएंगे बताइए? मुश्किल से एक निकलेगी, कौन सी? केवल छाता वाली निकल सकती है बस। छाता वाली? हाँ और कोई नहीं निकल रही है मथुरा में। मौजूदा विधायक ने वहाँ ठीक काम किया है? वहाँ उन्होंने किया है, वो जलालतक भी रहे हैं ममता चौधरी, और वो भी वहाँ उन्होंने काम किया है, काम करते हैं वो। क्या कह रहे हो? लक्ष्मी नारायण अपने क्षेत्र में पूरा काम करते हैं और दूसरे क्षेत्र में वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि सरकार तो आपको लग रहा है मथुरा से शर्मा जी भी हार जाएंगे? निश्चित हारेंगे शर्मा जी। शर्मा जी बता मैं कौन सी गली में एक भी बार पूरी 5 साल में नकलऊ से वो आए हुए मथुरा? केवल अपने आवास में राधा वैली में चले गए, बाकी छोड़ दो। भैया यहाँ वो कर रहे हैं, कितने पैसे ले लो इतने दे दो। भैया और मांझी यहाँ दलाली कर रहे हैं मथुरा में, राधा वैली पे बैठ करके इसके इतने पैसे दे दो मुझे, मैं करा दूंगा। स्मार्ट मीटर सबसे पहले यूपी में क्या चला, मथुरा में ठोक दिए। कितने मीटर, उल्टे सीधे मीटर लगा दिए, बिल उल्टे सीधे आ रहे हैं। श्रीकांत शर्मा का तो कोई काम ही नहीं है, 100% आ रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, क्या होगा इस बार? क्या लग रहा है चाचा, क्या होगा? भाई साहब भारत माता की जय, वंदे मातरम। बताएं क्या होगा? देश को उस बुलंदियों पर पहुंचा है मोदी जी ने, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं पहुंचाए। और बाबा ने क्या किया? और बाबा ने उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे कार्य किए हैं जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किए हैं। कौन से काम किए हैं आपके बहुत सारे बलदेव विधानसभा क्षेत्र में? बलदेव विधानसभा की बात करिए, बलदेव विधानसभा के जो कैंडिडेट की जो आलोचना की जा रही है वो सही की जा रही है कि जो गाँवों में उन्होंने यह थोड़ा काम नहीं करवाया। ये लहर वाले हैं क्या? लहर में जीत गए थे? नहीं लहर वाले नहीं गए। नहीं 17 में लहर में जीत गए थे। हाँ नहीं, हाँ ये तो है। हाँ मोदी जी की लहर में है, जीते हैं। काम नहीं किया कुछ? नहीं काम, मेरे काम एक बार भी नहीं चाचा आया। क्या होगा इस बार फिर बलदेव? नहीं अब देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं। मैं महामंत्री हूँ, वोट तो मैं पार्टी को ही करूँगा। तो महामंत्री जी फिर तो ये लोग आपको पकड़ के घेरेंगे। नहीं घेले, ये भी मेरे ही है, ये भी मेरे ही है, सब मुझे ऐसे लोग ही परेशान हैं। नहीं परेशान तो वो अपने दर्द को। तो इनसे क्या कहा था, ये खुद बताएंगे। ये पार्टी के महामंत्री हैं और पार्टी के पास ही गए थे आवास पे, उसके आवास पे, पूर्ण प्रकाश जी के आवास पे गए थे। तो पूर्ण प्रकाश जी ने इनको क्या आश्वासन दिया था, इनसे पूछें। बताएं जी। भाई ऐसा है कि आश्वासन तो गलत दिया था। हाँ हेलो, दिया क्या था, कहा क्या? नहीं उन्होंने कहा था कि मैंने जो पहले कार्यकाल में आपके यहाँ काम करवा दिया है और इस कार्यकाल में आपके काम को मैं छोड़ूंगा, आपका काम नहीं करूँगा। उनसे पूछिएगा कि फिर बैठाए क्यों आपको, दूसरे कार्यकाल में आ जाते हैं। नहीं तो दूसरे कार्यकाल में उनसे पूछिएगा कि मत आइए ना, फिर वोट मांगने क्यों आते हैं? नहीं तो ये तो इन्होंने ये सवाल तो किए जाएंगे। ये पूर्ण प्रकाश जी ये ने आप ये मुझे एक सेकंड महामंत्री होने के नाते बताइए कि जब आप पहले कार्यकाल में काम कर लिया आपने, दूसरे कार्यकाल में आप नहीं आओगे तो दूसरे कार्यकाल में आप खड़ा क्यों हुए? क्यों आपने जनादेश हासिल किया? हाँ तो इस वजह से लोगों को नाराजगी है। नहीं आप महामंत्री हैं, सवाल तो आपसे ही पूछे। मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है उनसे। मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। पूर्ण प्रकाश जी के आवास पर टीकाराम शर्मा जी महामंत्री हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। टीकाराम शर्मा जी ठीक काम करते हैं?
हाँ आवाज उठाते हैं आप लोगों की? आवाज उठाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 40 साल से कार्य तत्पर हाजिर रहते हैं समाज में। समाज के ही कार्य से पूर्ण प्रकाश के अब आवाज। इतना सामाजिक है तो टिकट क्यों नहीं दे दिया पार्टी ने? पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी को देखना चाहिए कि टिकट किसको देना है। आवास पे गए पूर्ण प्रकाश मंत्री हो गए पूर्ण। ठीक है, क्या लग रहा है चाचा, क्या होगा इस बार? सवाल अभी देखते हैं क्या होता है। कंफ्यूज है जनता, क्या होगा चाचा? मेरा तो हो गया ना, हो गया, एक हो बार गया। और बता हाँ, दीजिए। बस बता दिया आपको। RLD होगी। RLD होगी, नाराजगी को लेकर। जी हाँ, नाराजगी। क्या होगा चाचा इस बार? अरे भैया नाराजगी तो पूर्ण पर विधायक थे और बाकी और कोई बात ना है। फिर तो जो वोट ज्यादा नहीं पड़ रहा है। हाँ। RLD अच्छा, है। क्या लग रहा है भारतीय RLD को कितने प्रतिशत जनता चुनेगी? 50% कम चुनी देंगे। 50%। 50% चुनेंगे। इस बार बीजेपी को यहाँ से बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। नुकसान झेलना पड़ेगा वो। अच्छा, इससे पहले किस पार्टी में थे आप? बीजेपी में। हाँ। बीजेपी में मौजूदा विधायक से बहुत नाराजगी है। जी है चक्कर। क्या लग रहा है चाचा? ठीक है। किसकी सरकार? क्या कह रहे हैं? जब बोलेंगे जेना की तो बहन जी किंगी जब बोलेंगे। बहन जी खुद चाहती हैं कि अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री न बन पाए, तो बहन जी ट्रांसफर कराएंगे इनकी वोटों को। बहन जी के साथ उन्होंने गेस्ट हाउस कांड किया है, इन्होंने बहुत कांड है। तो इन लोग बहन जी इनको खुद ही नहीं चाहती है, तो ये तो बहन जी के आदेश के। आपको नहीं लगता है कि बहन जी के ओवैसी के इन सब के वोट काटने के कारण कहीं ना कहीं बीजेपी को या तो नुकसान हो जाएगा या सपा को नुकसान हो जाएगा? बहन जी बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। बहन जी तो केवल बहन जी को पता है कि वो खुद लड़ाई में आनी नहीं जब है। सपोर्ट कर रही है तो गठबंधन काहे नहीं कर लेती हैं? गठबंधन यूँ नहीं कर रही है। बहन जी को जहाज उठाड़ो, जनता को छलने वाला काम हो गया ना। बहन जी को जहाज उठाड़ो, समुद्र में नोटंते भरे वो। अब वो अगर बहन जी ने को बोली तो बात जहाज हम छे दो, बात जहाज हम छे दो योगी कर दे वो। और न बोली तो बहन जी तो मुश्किल है रही ना। बहन भाई देखिए, बहन जी जो है पूरा कार्यकाल एक बार कर पाई और उन्होंने ID आयकर बहुत कितने मुकदमे लग गए। योगी महाराज पे थोड़ी लगे इतने। जमकर हुआ उसमें, जमकर हुआ। तो घोटाले हुए, तो बहन जी तो अपना घोटाला बचा रही हैं। बहन जी तो अपना केवल घोटाला बचा रही हैं। और कितने सीट आ पाएंगी बहन जी को? 370 पे बहन जी क्यों बोल गई? आप बताइए, 1 मिनट में बोल गई सबसे पहले। कितना सीट आएगा? कहाँ किसका? बीजेपी का 22 में। बहन जी का? बहन जी को कोई सीट भी ना रही। बहन जी तो 0 पहले थी, 0 अब है। 20-22 सीट आएगा बहन जी का। क्या बात है। टीम RLD। चलिए ठीक है। हाँ, देखो वोट तिरंगे को दे रहे हैं हम, और यहाँ दिया केवल प्रत्याशी खराब है हमारे यहाँ, नहीं तो ये भी सीट बीजेपी की होती। ठीक है। महिलाएं भी हमसे पूछ लेते हैं, किसकी सरकार इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार, बिल्कुल। लेकिन मौजूदा विधायक से लोग नाराज हैं, उन कह रहे हैं काम नहीं किया है। अब सरकार मोदी जी की है, विधायकों ने मान लिया कि अच्छा, गांव में अनाज मिल रहा है, घर मिला सबको, शौचालय मिला? हाँ बिल्कुल मिला, शौचालय भी मिला और अनाज भी बराबर हर महीने मिल रहा है। हर महीने। आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती, फिलहाल तो मैं पढ़ रही हूँ, कोचिंग से आई हूँ। मतलब छात्र हैं? जी। शिक्षा के संबंध में ठीक किया है? हाँ बिल्कुल ठीक किया है। ठीक किया है शिक्षा? ठीक किया है, ठीक ही किया है शिक्षा। बताएं सर, किसकी सरकार इस बार बलदेव में? बलदेव में यही है बीजेपी। लेकिन नाराज हैं लोग पर। अरे ये हटा दीजिए। नाराज तो हैं। नाराज ये है कि मतलब हर परिवार को एक जॉब मिलना चाहिए बच्चे को। ये 5 किलो 10 किलो आटा अनाज देने से कुछ नहीं होता है। एक परिवार जो सेल्फ डिपेंड होगा तो फिर 5 किलो 10 किलो अनाज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर परिवार को एक बच्चे को जॉब होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। संभव है? संभव है, ये गवर्नमेंट चाहे कर सकती है। नहीं, मैं पूछता हूँ आपसे कि संभव है इतने लोगों को, हर एक परिवार? हाँ, हर युवाओं को जैसा पढ़ा लिखा है उस तरीका से उसी तरह का जॉब होना चाहिए। ये 10 किलो 20 किलो अनाज उनके योग्यता के अनुसार कोई भी जॉब आप दो, चाहे प्राइवेट दो सरकारी दो, लेकिन दो होना चाहिए। ये है, ये कमी है और कोई कमी नहीं सरकार के अंदर। ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि लोग आगे बढ़ सके अपनी योग्यता के। बस बिल्कुल। सरकार इस बार किसकी? ये योगी सरकार। आप बताइए, कुछ कह रहे थे?
मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी हो रही है, युवाओं के लिए। जैसे आर्मी की भर्ती हुई थी अभी तक 10 महीने से ज़्यादा हो। आर्मी छोड़ दीजिए सर, वो केंद्र का काम, केंद्र का है, राज्य पर भी देख लीजिए कितनी भर्ती यहाँ क्लियर हुई हैं, ठीक है ना। अब आप ही देख लीजिए भर्ती यूपी पुलिस की बोला था, कब की निकालने की बोला था, अभी तक नहीं निकली है। युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी कर रहे हैं हम। उम्र चली गई? उम्र निकल गई है। अब आर्मी के लिए तो 2 साल एक्सपायर हो गई, निकल गई, ओवरेज हो गई। पुलिस के लिए कितनी बची? पुलिस के लिए तो अभी है, मगर पुलिस के लिए भी ओवरेज हो जाएंगे, जब तक निकलेगी नहीं क्या फ़ायदा फिर। युवा तैयार करके भी परेशान है, शौक है कि पुलिस में जाए, पुलिस में जाए, देश की सेवा करें। ठीक है, हम तो कुछ नहीं हो पा रहा है ना। लगता है कि शायद जल्द हो जाए आपकी मनोकामना। कब होगी कुछ पता नहीं है ना। क्या लग रहा है किसकी सरकार? योगी सरकार आएगी ये तो क्लियर दिख रही है, ठीक कर रही है, काम अच्छा कर रही है, मगर यही है कि खाली युवाओं की तरफ और देखा जाए, बस युवाओं की तरफ और देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो आप बलदेव विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे लोगों की राय। आपने देखा कि आखिर 5 साल में मौजूदा विधायक ने और योगी सरकार ने क्या किया। इसी प्लेटफॉर्म पे लोगों ने बताया, लोगों ने ये भी बताया कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में इस बलदेव विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या करने वाले हैं। तो देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें।